कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से आशीर्वचनों की गुजारिश करती हूँ। उपस्थित सारे अतिथिगण, यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, मेरे एक मित्र ने पार्लियामेंट में मुझे 3-4 दिन कबल कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होना है। तब तक मुझे मालूम नहीं था कि मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होना है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर समाज के महत्वपूर्ण लोगों को पुरस्कार दिए जाएंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा अचीवमेंट किया हो। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि आपसे मिलने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होगा, इसलिए मैंने अपनी सहमति दी। और जब मैं यहाँ आ रहा था तब पार्लियामेंट की व्यस्तता की वजह से मुझे ये लगा कि शायद मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं सही वक्त पे आया हूँ, मेरे वजह से कोई इंतज़ार करना नहीं पड़ा होगा। जिन लोगों ने भी MC भंडारी मेमोरियल अवार्ड और जो भी अवार्ड यहाँ पर दिए गए हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की परंपरा अच्छी है, निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत लोग इस देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कई बार लगता है कि जो लोग अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं उनको समाज में प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और यही कारण है कि इन्होंने बहुत से लोगों को जो अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है उनको अवार्ड दिया है। पब्लिक रिलेशन में, एजुकेशन में, ब्यूटी में, सोशल सर्विस में, मीडिया में, लीगल में और कई लिटरेचर में, वास्तु में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जो भी यहाँ काम कर रहे हैं वो देश को कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग अवार्ड देने नहीं, अवार्ड लेने जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे याद है कि एक बार मोदी साहब के एक फंक्शन में मैं था तो मेरे से उन्होंने आशा भोसले जी को एक अवार्ड दिलवाया। तो जब मैं वो अवार्ड देने गया तो आशा जी को ये नहीं लग रहा था कि मैं उस वक्त मिनिस्टर सिविल एविएशन था, तो वो बहुत देर तक तलाशती रही कि मैं किधर हूँ। बाद में उन्होंने कहा कि जिन्होंने अवार्ड मुझे देना है वो कहाँ है। तो जो प्रोग्राम के एंकर थे उन्होंने कहा कि वो आपके बगल में बैठे हुए। तो जितने दिनों से आशा जी अवार्ड गाना गा रही थी उतनी शायद मेरी हिम्मत भी नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि मेरे नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन शायद अभी तक मुझे अवार्ड किसी ने बुलाकर दिया नहीं, क्योंकि मैं भारत के इतिहास का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड मेरे नाम दर्ज है। और जब भारत निर्माण के लोग मेरे पास आए तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी वो अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मैं चुनाव जीतकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड मेरे नाम था। और मैंने डॉक्टर करण सिंह का रिकॉर्ड, जब वो भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री बने थे तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और वो मंत्री बने बहुत दिनों तक उनका रिकॉर्ड चलता रहा। जाकर 99 में मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा। तो डॉक्टर करण सिंह जी जो बहुत राजनीति में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा, लेकिन तुमने इसको तोड़ दिया, इसके लिए मैं तुमको बधाई देता हूँ। तो उसके बाद से कई कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, और मैं मानता हूँ कि समाज में कई बार सिर्फ राजनीतिकों के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में लगता है ये देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल है कि पॉलिटिशियन हो या फिल्म स्टार, उसकी खबरें ज़्यादा मीडिया में होती हैं, इसलिए वो काफ़ी बड़े दिखते हैं। लेकिन समाज में बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम किया है, और भारत का नाम रोशन करने वालों में सिर्फ पॉलिटिशियन और फिल्म स्टार ही नहीं है, समाज के अन्य क्षेत्रों के भी लोग हैं जिन पर भारत के लोग गर्व कर सकते हैं। और मैं आपको, जिन लोगों को आज यहाँ अवार्ड मिल रहा है, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपके इस कंट्रीब्यूशन से इस देश को और मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।